जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार साथियों। आज 9 जून को महान योद्धा और जन नायक बिरसा मुंडा की 122वीं पुण्यतिथि है। आज उनके पुण्यतिथि पर बिरसा मुंडा को हम सब सत सत नमन करते हैं। बिरसा मुंडा का जन्म 16 नवंबर 1825 को झारखंड के उलीहातू गांव में हुआ था। बिरसा मुंडा अपने आसपास ही के स्कूल में उनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई और शिक्षा के दौरान ही वो आदिवासी क्षेत्र में तमाम तरह के जल, जंगल, जमीन को बचाने के जो आंदोलन चल रहे थे, उन आंदोलनों में अपने स्टूडेंट लाइफ से ही, विद्यार्थी जीवन से ही सक्रिय थे। बिरसा मुंडा आदिवासियों के लिए वीरसाइट नामक नया धार्मिक पंथ चलाया। इसमें शिक्षा, प्रार्थना तथा प्रकृति की समस्त रहस्यों और शक्तियों के विषय में जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी। इस पंथ के द्वारा जगह जगह प्रचार प्रसार कर आदिवासियों में व्याप्त बुराइयों जैसे मद्यपान, पशुओं की बलि, इन सबको छोड़ने के लिए वो आदिवासी इलाकों में जगह जगह लोगों को जागरूक करते थे। बहुत कम समय में उनके इस पंथ को आसपास के क्षेत्रों में कामयाबी मिली। इसी के साथ साथ बिरसा मुंडा जमीन और जंगल के अपने अधिकारों के आंदोलन में भी सफल रहे। उन्होंने आदिवासियों को शोषण से मुक्ति के साथ साथ उनके राजनीतिक मुक्ति के लिए भी आंदोलन चलाया। बिरसा मुंडा के आदिवासियों के मौलिक अधिकारों के लिए जागरूक करने की शैली तथा उन्हें संगठित करने की जो प्रतिभा उनमें थी, उसके कारण वो अपने पूरे क्षेत्र में जन जन में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। बिरसा मुंडा के नेतृत्व में आदिवासी समाज के एक नए युग का सूत्रपात हुआ। उनके अनुयायियों ने बिरसा को आदर के साथ बिरसा भगवान कहना आरंभ कर दिया। इस घटना से बिरसा मुंडा छोटा नागपुर के पीड़ित लोगों के सर्वमान्य नेता बन गए। उस समय ब्रिटिश हुकूमत को बिरसा मुंडा का यह आंदोलन उनके लिए खतरे की घंटी लगने लगा। उन्होंने इस आंदोलन को उनके शुरुआती दौर में ही समाप्त करने की योजना बनाई। ब्रिटिश प्रशासन ने शासन के खिलाफ आदिवासियों को संगठित कर उन्हें शासन के खिलाफ भड़काने के झूठे इल्जाम में 19 नवंबर 1895 में अदालत में उन्हें पेश किया और अदालत द्वारा 2 वर्ष की उन्हें सजा दी गई। 2 वर्ष के कठोर कारावास की सजा भुगतने के बाद वे जेल से रिहा होने के बाद न तो थके और न उनका उत्साह ही कम हुआ। छोटा नागपुर क्षेत्र में ब्रिटिश सरकार के खात्मे के लिए बड़े आंदोलन की तैयारी बिरसा मुंडा ने कर दी। एक बड़ी तैयारी के बाद 24 सितंबर 1899 को बिरसा मुंडा ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह की घोषणा कर दी। अंग्रेज अधिकारियों और मिशनरियों पर हमला करने की तैयारी शुरू करना
यह विद्रोह जंगल में आग की तरह फैल गया। पूरे आदिवासी इलाके जैसे रांची, सिंहभूम, लोहारडांगा, खूंटी, चाईबासा, हजारीबाग आदि स्थानों पर इस आंदोलन की आग जलने लगी। इसका नतीजा ये हुआ कि बिरसा के अनुयायी और अंग्रेजी सेना के बीच एक भयानक युद्ध छिड़ गया। इस विद्रोह में बहुत से क्रांतिकारियों को अपनी जान गंवानी पड़ी और इस विद्रोह को दबाने में अंग्रेजों को सफलता भी मिली। अंग्रेजों ने बिरसा मुंडा को आत्मसमर्पण करने को कहा, किंतु उन्होंने जंगलों में शरण ली। अंग्रेजी सेना पर लगातार हमले उनके द्वारा किया जाता रहा, किंतु 3 फरवरी 1900 को जंगल से ही अंग्रेजी सेना ने बिरसा मुंडा को गिरफ्तार कर लिया। उनके पूरे शरीर को जंजीर से बांधकर रांची जेल लाया गया। जेल में उनके साथ पुलिस ने बहुत बुरा व्यवहार किया। उन्हें मानसिक आघात भी दिए गए। ब्रिटिश हुकूमत के अत्याचारों के कारण 9 जून 1900 में केवल 25 वर्ष की उम्र में जेल में ही बिरसा मुंडा वीर गति को प्राप्त हुए। साथियों, बहुजन समाज, जिसमें मुख्य रूप से आदिवासी समाज में बिरसा मुंडा एक बिरसा भगवान ही नहीं, महान योद्धा, जननायक और आदिवासियों के कल्याण के लिए जो संघर्ष उन्होंने किया, वो संघर्ष हमारे इस बहुजन समाज के लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बिरसा मुंडा ने अपनी धरती तथा आत्मसम्मान की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को बलिदान कर दिया था। पीड़ित, गरीब, शोषित आदिवासी समाज में उन्होंने जन जागरण चलाकर ज्योति की एक उम्मीद, एक किरण पैदा करी। बिरसा मुंडा सामाजिक और राजनीतिक बराबरी, स्वतंत्रता तथा आदिवासी सम्मान के लिए प्रयासरत योद्धा के रूप में हमेशा याद किए जाएंगे। आज 122वीं पुण्यतिथि पर बहुजन समाज उनको सत सत नमन करता है। उनके क्रांतिकारी आचरण पर चलने की प्रेरणा लेता है। ऐसे महानायक बहुजन समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बने रहेंगे। जय भीम, नमो बुद्धाय, नमस्कार।